गुरु के दिए सफलता के 6 बीज मंत्र। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन इसकी सीख बिल्कुल असली है। हो सकता है ये कहानी आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए। अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें थैंक यू मास्टर जी, और एनलाइटनिंग स्टोरी हब को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सुनते हैं आज की प्रेरक कथा सिर्फ एनलाइटनिंग स्टोरी हब पर। गांव का वो पुराना स्कूल अब पहचान में नहीं आता। जहां कभी दीवारें टूटी हुई थी, वहां अब नई रंगत है। खिड़कियों के शीशे चमक रहे हैं और हर कोना जैसे बोल रहा हो बदलाव आ चुका है। गांव के लोग, बच्चे, अध्यापक, सबके चेहरे पर आज एक अलग ही उत्साह है। बातें हो रही हैं। बहुत बड़ा आदमी आ रहा है जिसका नाम विदेशों तक मशहूर है। स्कूल का मैदान सज चुका है। मंच पर फूलों की सजावट और स्वागत द्वार पर बड़ा सा बोर्ड। स्वागत है श्री अर्जुन वर्मा जी का, जो हमारे गांव की शान बन चुके हैं। दूर कच्ची सड़क पर धूल का गुबार उठा। कुछ ही पलों में सायरन की आवाजें, पुलिस की गाड़ियों का काफिला और उनके पीछे काले शीशे वाली एसयूवीज की लंबी लाइन स्कूल की तरफ बढ़ी। मुख्य गाड़ी का दरवाजा खुला और उतरे मिस्टर अर्जुन वर्मा। टेलर्ड सूट, गंभीर लेकिन सौम्य चेहरा, आंखों में अनुभव चमक। सबका अभिवादन करते हुए वो मंच की ओर बढ़े। प्रिंसिपल साहब ने माइक संभाला और कहा, बच्चों, आज हमारे बीच ऐसे महानुभाव मौजूद हैं जिन्होंने न सिर्फ स्कूल की बल्कि पूरे गांव के विकास की जिम्मेदारी उठाई है। मैं निवेदन करता हूं कि अर्जुन वर्मा जी मंच पर आएं और आप सभी से कुछ बातें करें। अर्जुन वर्मा ने मंच से सबका हाथ जोड़कर अभिवादन किया, फिर शांत और गहरी आवाज में बोले, आप सबका धन्यवाद। यहाँ आकर जो अपनापन महसूस हो रहा है वो शब्दों में कहना मुश्किल है। उन्होंने भीड़ पर एक गहरी नजर डाली और आगे कहा, अक्सर लोग मुझसे मेरी सफलता का राज पूछते हैं, बड़े बड़े बिजनेस बनाने के नुस्खे पूछते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी इमारत अपनी नींव से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती, और सफलता की नींव इंसान के चरित्र में होती है। एक पल का मौन छा गया। फिर अर्जुन ने कहा, इसलिए मैं आज आपको अपनी सफलता की नहीं बल्कि उस नींव की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी इसी गांव में पले बढ़े एक छोटे गुमनाम लड़के की है। एक ऐसा बच्चा जिसका मेरी इस सफलता से एक बहुत गहरा और अटूट रिश्ता है। ये सुनकर गांव वाले और बच्चों में एक कानाफूसी शुरू हो गई। वे सोचने लगे कि ये सफल आदमी किस लड़के की बात कर रहा है और उसका इससे क्या नाता हो सकता है। अर्जुन ने सबकी उत्सुकता को समझते हुए कहा, तो चलिए सुनते हैं उस लड़के की कहानी। बहुत साल पहले इसी गांव में एक ऐसा लड़का रहता था जिसने बहुत छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वो अकेला गांव में यहाँ से वहां भटकता, भूख प्यास सहता और फटे पुराने कपड़ों में दिन गुजार देता। उसकी एक आदत थी, वो रोज सुबह स्कूल के बाहर आकर एक पेड़ के नीचे घंटों खड़ा रहता और अंदर पढ़ते खेलते बच्चों को एकटक देखता रहता। स्कूल के बरामदे से मास्टर जी उसे अक्सर देखा करते थे। वे देखते कि कैसे बाकी बच्चे आते, उस पर हंसते, उसका मजाक उड़ाते, पर वो लड़का शांत खड़ा रहता, जैसे उसे किसी बात का असर न हो रहा हो। रोज उस बच्चे की आंखों में झांकती उम्मीद और रलक को देखकर मास्टर जी का मन पीड़ा से भर जाता। फिर एक दिन जब बारिश की हल्की फुहारें शुरू हुई तो वो लड़का तब अपनी जगह पर खड़ा भीग रहा था। तो मास्टर जी से और नहीं रहा गया। उन्होंने फैसला कर लिया। वे अपनी कुर्सी से उठे और धीरे धीरे उस लड़के की ओर बढ़े। मास्टर जी ने उस भीगते हुए लड़के के सामने घुटनों पर बैठकर उसके कंधे पर नरमी से हाथ रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, बेटा, रोज यहाँ क्यों खड़े रहते हो? तुमने कुछ खाया है? ये सुनते ही लड़के का सालों का दबा हुआ दर्द उसकी आंखों से आंसू बनकर बह निकला। उसने धीरे से ना में सिर हिला दिया। मास्टर जी ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने उस लड़के का हाथ अपने हाथ में थामा और उसे उठाते हुए बोले, बहुत रह लिए अकेले, चलो मेरे साथ। आज से तुम्हारा घर वही है जो मेरा है। उस दिन मास्टर जी उस मासूम बच्चे को सिर्फ अपने घर नहीं ले गए थे, बल्कि उसकी आंखों में फिर से जीने की हिम्मत
और मुस्कुराने की एक वजह भी लौटा दी थी। उसकी असली शिक्षा अगले दिन से शुरू हुई, जो किताबों से ज्यादा कर्म पर आधारित थी। उसका दीक्षारंभ करते हुए मास्टर जी ने उसकी नन्ही हथेली पर 6 छोटे साधारण बीज रखे और बोले, बेटा ये सिर्फ बीज नहीं, सफलता के मंत्र हैं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इन्हें अपने जीवन की मिट्टी में कैसे बोना है। पहला बीज, अनुशासन, डिसिप्लिन। मास्टर जी ने उस लड़के को आंगन में लगे तुलसी के एक नाजुक पौधे की जिम्मेदारी दी। उन्होंने शर्त रखी, बेटा जैसे सूरज रोज समय पर निकलकर अपना धर्म निभाता है, तुम्हें भी रोज सूरज की पहली किरण के साथ उठकर अपना धर्म निभाना है और सबसे पहले इस पौधे को जल चढ़ाना है। शुरू में लड़के को आलस आता, पर धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी रोज की निरंतरता में ही पौधे की जान है। जिस दिन वो देर करता, पौधा मुरझाया सा लगता। उसकी इस लगन को देखकर एक दिन मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, देखा, जब तुमने सूरज की तरह अपना छोटा सा धर्म रोज निभाया, इस नन्हे पौधे में भी जान आ गई। बेटा यही सच्चा अनुशासन है। दूसरा बीज, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। मास्टर जी ने उस लड़के का दाखिला गांव के स्कूल में करा दिया, पर एक शर्त के साथ। उन्होंने उसे एक खाली कॉपी दी और कहा, ये तुम्हारी क्यों वाली कॉपी है। स्कूल में जो भी पढ़ो उसे सिर्फ रटना नहीं, उसे समझना है और रोज घर आकर इसमें कम से कम एक ऐसा सवाल जरूर लिखना जिसके बारे में तुम्हारा मन और जानने को करे। मास्टर जी ने प्यार से समझाया, बेटा सवाल पूछना ही सीखने की पहली सीढ़ी है। इसी को जिज्ञासा कहते हैं। जिस दिन तुमने सवाल पूछना बंद कर दिया, समझ लेना उस दिन तुमने सीखना भी बंद कर दिया। ये बात लड़के के मन में बैठ गई। अब उसके लिए स्कूल एक बोझ नहीं, बल्कि एक रोमांचक खोज बन गया था। तीसरा बीज, परिश्रम, हार्डवर्क। समय बीतता गया। मास्टर जी की देखभाल में वो लड़का पहले से ज्यादा स्वस्थ और मजबूत हो गया था। अनुशासन और जिज्ञासा के बीज अब उसकी आदत में ढल चुके थे। जब मास्टर जी ने देखा कि अब वो लड़का बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार है, तब एक दिन वो उसे घर के पीछे जमीन के एक टुकड़े के पास ले गए, जो पथरीला और बंजर था। मास्टर जी ने उसे एक कुदाल थमाई और कहा, बेटा अब तुम्हारा काम इस बंजर जमीन को अपनी मेहनत से एक उपजाऊ क्यारी में बदलना है। ये काम बड़ा मुश्किल था, पर लड़का पहले वाला सहमा हुआ बच्चा नहीं था। वो पूरे लगन से जुट गया। महीनों की रोज की मेहनत और पसीने के बाद जब उसने उस क्यारी में उगा टमाटर तोड़ा, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मास्टर जी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, यह आंसू तेरी मेहनत के फल हैं। इसी को परिश्रम कहते हैं। याद रखना, परिश्रम किसी भी बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकता है, चाहे वो मिट्टी की हो या जिंदगी की जमीन हो। ये था इस कहानी का पहला भाग। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए थैंक यू मास्टर जी, और चैनल एनलाइटनिंग स्टोरी हब को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए अलविदा।